गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्त, हिट द टारगेट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्त, आज हम लोग लाइंस एंड एंगल्स का पार्ट 4 शुरू करने जा रहे हैं। तो दोस्त, आज हम लोग कुछ थ्योरम्स के बारे में बात करेंगे। तो दोस्त, हम लोगों ने एक्सियम 6.3 एंड एक्सियम 6.4 के बारे में हम लोगों ने बात किया था। तो एक बार और इसको देख लेते हैं कि एक्सियम 6.3 बोल रहा है दोस्त कि इफ़ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस देन ईच पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इज इक्वल। यानी दोस्त, अगर टू पैरेलल लाइन है दोस्त, ठीक है ना, और उसको कोई तीसरा ट्रांसवर्सल है लाइन जो उस दोनों को ट्रांसवर्स कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, तो दोस्त ये पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ये आपस में बराबर होता है दोस्त, ठीक है ना। जैसे इस एंगल के बराबर ये एंगल होगा और दोस्त इस एंगल के बराबर ये एंगल होगा, ठीक है ना। सिमिलरली दोस्त, यहाँ टू पैरेलल लाइंस है तो इस एंगल्स के बराबर ये एंगल होगा और इस एंगल के बराबर दोस्त ये एंगल होगा। सिमिलरली इस एंगल के बराबर ये एंगल होगा और दोस्त इस एंगल के बराबर ये एंगल होगा, ठीक है ना। इन द सेम वे दोस्त, जैसे ये दो पैरेलल लाइंस है, ठीक है ना, और ये तीसरा ट्रांसवर्सल है, तो अगर दो पैरेलल लाइन को कोई तीसरा ट्रांसवर्स कर रही है उसको, यानी तीसरा लाइन ट्रांसवर्सल है, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स का पेयर हमेशा बराबर होता है। यानी एंगल 1 बराबर एंगल 5, एंगल 2 बराबर एंगल 6, एंगल 4 बराबर एंगल 8 और एंगल 3 बराबर एंगल 7, ठीक है ना। सिमिलरली अगर दो कोई लाइन है, ठीक है ना, और तीसरा कोई एक ट्रांसवर्सल है और इस तरह से वो दोनों लाइंस को ट्रांसवर्स कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है कि उनका कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल आपस में बराबर है। यानी 1 बराबर 5 है, 2 बराबर 6 है, 4 बराबर 8 है, 3 बराबर 7 है, तो वो दोनों लाइन आपस में पैरेलल होगा, ठीक है दोस्त। तो ये हमारा एक्सियम 6.4 है, ठीक है ना। तो पहला में हम लोगों ने देखा कि दो पैरेलल लाइंस है और तीसरा ट्रांसवर्सल है, तो उसमें कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स का पेयर आपस में बराबर होगा। जबकि दूसरे एक्सियम में दोस्त हम लोगों ने यही देखा कि दो कोई लाइन है जिसका एक तीसरा कोई ट्रांसवर्स कर रही है लाइन, यानी तीसरा लाइन ट्रांसवर्सल है और इस तरह से दोनों को इंटरसेक्ट कर रही है कि उनका कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स का पेयर बराबर है। यानी दोस्त 1 बराबर 5 है, 4 बराबर 8 है, 2 बराबर 6 है, 3 बराबर 7 है, तो वो दोनों लाइन आपस में पैरेलल होगा और इसी के बेस पे हम कुछ थ्योरम को प्रूव करेंगे, ठीक है ना दोस्त। तो ये हमें दोनों एक्सियम याद होना चाहिए, ठीक है दोस्त। अब दोस्त, अगर हम थ्योरम नंबर 6.2 की बात करें तो ये बोल रहा है कि इफ़ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू पैरेलल लाइंस देन ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल, ठीक है ना दोस्त। यानी यहाँ बोल रहा है कि दो कोई पैरेलल लाइंस है और तीसरा कोई लाइन ट्रांसवर्सल है, तो उसमें अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का पेयर आपस में बराबर होगा, ठीक है ना। यानी ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल, ठीक है दोस्त। ये हमें प्रूव करना है। तो हमने मान लिया कि लेट ए बी एंड सी डी बी टू पैरेलल लाइंस एंड पी क्यू बी द ट्रांसवर्सल विच इंटरसेक्ट बोथ लाइंस एट एम एंड एन, ठीक है ना दोस्त। यानी हमने मान लिया कि ए बी और सी डी हमारा दो लाइंस है, ठीक है ना, दो पैरेलल लाइंस हैं और पी क्यू इसका एक ट्रांसवर्सल है जो दोनों लाइंस को दोस्त पॉइंट एम और पॉइंट एन पे ट्रांसवर्स कर रही है, ठीक है ना, इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। और हमने अपने सुविधा के लिए दोस्त एंगल ए एम पी बराबर एंगल 1, यानी इस एंगल को 1 मान लिया, इस एंगल को 2 मान लिया, इस एंगल को 3 मान लिया, इस एंगल को 4 मान लिया, इस एंगल को 5, इसको 6,
इसको 7, इसको 8। तो इस तरह से हम अपने सुविधा के लिए दोस्त इसको हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 में मान लिया दोस्त, ठीक है ना। अब दोस्त अगर हम प्रूफ की बात करें तो ये हमें प्रूफ करना है कि एंगल 3 बराबर एंगल 5, यानी एंगल 3 बराबर एंगल 5, यानी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का पेयर आपस में बराबर होगा, ठीक है दोस्त। और एंगल 4 बराबर एंगल 6, ठीक है। अब दोस्त हमें ये प्रूफ करना है कि इसका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर है, ठीक है ना। तो इसको प्रूफ करने के लिए देखिए दोस्त, ये हमारा ये एंगल 4 बराबर एंगल 2, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये बराबर हो जाएगा। और चूंकि एंगल 2 बराबर एंगल 6, ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में बराबर होता है जब दो पैरेलल लाइंस को अगर तीसरा कोई ट्रांसवर्स कर रहा है तो दोस्त कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हमेशा बराबर होता है। तो दोस्त 4 बराबर 2 मिल गया और 2 बराबर 6 मिल गया। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि 4 बराबर एंगल 6। सिमिलरली दोस्त एंगल 3 बराबर एंगल 1 और एंगल 1 और एंगल 5 ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में बराबर हैं, ठीक है दोस्त। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि एंगल 3 बराबर एंगल 5। तो बस यही लिख लेना है हमें, ठीक है ना दोस्त। सिंस दोस्त ए बी पैरेलल टू सी डी एंड पी क्यू इज ए ट्रांसवर्सल, ठीक है दोस्त। यानी ए बी और सी डी आपस में पैरेलल है और पी क्यू ट्रांसवर्सल है। तो दोस्त हम लिख सकते हैं कि एंगल 4 बराबर एंगल 2, ठीक है दोस्त। ये हमारा हो गया वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो दोस्त एंगल 4 बराबर एंगल 2 और एंगल 2 बराबर एंगल 6, ठीक है दोस्त। तो ये हमारा हो गया कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। तो दोस्त इसको हम इक्वेशन 1 मान लेंगे, इसको सेकेंड मान लेंगे, ठीक है ना। तो फ्रॉम 1 and 2, तो दोस्त देखिए 4 बराबर हमारा 2 है और 2 बराबर 6 है, तो यानी हम 4 बराबर 6 बोल सकते हैं, ठीक है दोस्त। तो इस तरह से हम फ्रॉम 1 and 2 हम बोल सकते हैं कि एंगल 4 बराबर एंगल 6, ठीक है दोस्त। तो ये हमारा प्रूव हो गया, ठीक है ना। तो ये पार्ट हमारा एक प्रूव हो गया, प्रूव्ड, ठीक है दोस्त। सिमिलरली दोस्त अगर हमें इसको प्रूव करना है कि 4 3 और 5 को, तो दोस्त देखिए दोस्त, तो एंगल 3 बराबर एंगल 1, एंगल 3 बराबर एंगल 1, तो ये क्या हो जाएगा हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल। एंगल्स आर इक्वल, ठीक है दोस्त। तो ये हमारा एंगल 3 बराबर एंगल 1 हो गया और एंगल 1 बराबर एंगल 5। अब देखिए दोस्त ये 3 बराबर 1 हो गया और ये 1 बराबर 5 हो गया, ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है दोस्त। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि 3 बराबर 5, ठीक है ना। इसको लिख लेंगे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो इसको दोस्त हम 3 4 मान लेंगे, ठीक है ना। इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4, तो फ्रॉम 3 and 4, ठीक है दोस्त। तो हम बोल सकते हैं कि एंगल 3 बराबर एंगल 5, एंगल 3 बराबर एंगल 5। तो ये भी हमारा प्रूव्ड हो गया है, ठीक है दोस्त। तो इस तरह से हमने यही देखा कि दो पैरेलल लाइंस को अगर तीसरा कोई लाइन ट्रांसवर्स कर रही है, यानी तीसरा लाइन ट्रांसवर्सल है, तो उसका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का पेयर आपस में इक्वल होता है, ठीक है दोस्त।
अब दोस्त अगर हम थ्योरम नंबर 6.3 की बात करें तो ये बोल रहा है कि इफ़ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस such that a pair of alternate interior angles is equal, then two lines are parallel। तो दोस्त इसमें ये दे रहा है कि अगर दो लाइन ए बी और सी डी है और तीसरा कोई लाइन ट्रांसवर्सल है दोस्त, ठीक है ना, और इस तरह से ट्रांसवर्स कर रही है कि 4 बराबर 6 है और 5 बराबर 3 है, तो आप बताइए कि ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल हैं। ठीक है ना। तो दोस्त इसको प्रूव करने के लिए देखिए दोस्त, ये हमारा 4 बराबर 6 दिया हुआ है, ठीक है ना। 4 बराबर हमारा 6 है, ठीक है दोस्त। और चूंकि 4 बराबर 2 है तो हम इस तरह से बोल सकते हैं कि 2 बराबर 6, ठीक है दोस्त। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि एंगल 2 बराबर एंगल 6, और ये हम क्या देख रहे हैं कि ये ए पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है, और हम जानते हैं कि जब पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में बराबर होते हैं तो ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल होगा, ठीक है दोस्त। तो इसको हम ऐसे प्रूव कर लेंगे, ठीक है ना दोस्त। तो दोस्त हमने इसको लिख लिया कि लेट ए बी एंड सी डी आर टू लाइन्स एंड पी क्यू इज ए ट्रांसवर्सल, और पी क्यू हमारा क्या है, ट्रांसवर्सल है, विच इंटरसेक्ट लाइन ए बी एंड सी डी एट पॉइंट एम एंड एन, जो दोनों लाइन को एम और एन पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। इस तरह से इंटरसेक्ट कर रहा है कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, ठीक है ना दोस्त, कि पेयर ऑफ, ठीक है ना, पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। तो यानी इनका पेयर आपस में बराबर है दोस्त, यानी एंगल 3 बराबर 5 है और एंगल 4 बराबर एंगल 6 है, ठीक है दोस्त। और हमने इसको मान लिया है कि एंगल 1 2 5 6, ठीक है ना दोस्त, 3 4 8 7, ठीक है। तो हमने इसको मान लिया है, ठीक है दोस्त। हमें प्रूव करना है कि ए बी एंड सी डी लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर, यानी दोनों लाइन्स हमारा ये पैरेलल है, ठीक है दोस्त। तो ये हमें प्रूव करना है। तो दोस्त अब हम इसके प्रूफ की अगर बात करें तो देखिए दोस्त, सिंस AB and CD are two lines and PQ is a transversal, ठीक है दोस्त। तो हमारा ये लाइन PQ, ठीक है, ये हमारा क्या है, इसका ट्रांसवर्सल है, ठीक है दोस्त। तो चूंकि दिया हुआ है कि 4 बराबर 6 है, ठीक है ना दोस्त, तो हम बोल सकते हैं कि एंगल 4 बराबर एंगल 2, ये हमारा क्या है, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। और हम जानते हैं दोस्त कि वर्टिकली अपोजिट एंगल आपस में बराबर होता है। तो 4 बराबर 2, और चूँकि दिया हुआ है कि 4 बराबर एंगल 6, तो ये हमारा चूँकि गिवन है दोस्त, ठीक है। तो इसके बराबर ये हमारा दिया हुआ है और 4 बराबर 2 है, तो हम इस तरह से बोल सकते हैं। अब इसको इक्वेशन 1 मान लें दोस्त, और इसको हम अगर सेकेंड मान लें तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि एंगल 2 बराबर एंगल 6, ठीक है दोस्त, यानी एंगल 2 बराबर एंगल 6। लेकिन हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि ये तो एक कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स का पेयर है, ठीक है ना। तो इसको लिख लेंगे कि बट इट इज ए पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है दोस्त। तो हम लोगों ने अभी एक्सियम 6.3 और 6.4 के बारे में हमने बात किया था। तो एक्सियम 6.4 में हमने यही देखा था कि जब दो लाइन को तीसरा कोई लाइन ट्रांसवर्स कर रही है और इस तरह से कर रही है कि उनका कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में बराबर है, तो वो दोनों लाइन आपस में पैरेलल होगा, ठीक है ना दोस्त। तो इससे हम बोल सकते हैं कि
तो दोस्त हम बोल सकते हैं कि हैंस ए बी पैरेलल टू सी डी, ठीक है दोस्त, यानी दोनों लाइन आपस में पैरेलल हो जाएगा। और यहाँ लिख लेंगे कि बाई कन्वर्स ऑफ corresponding angles एक्सियम, ठीक है दोस्त। यानी हमने एक्सियम 6.4 में हमने अभी देखा था कि दो लाइन अगर पैरेलल, दो लाइन है और तीसरा कोई ट्रांसवर्सल है, अगर उनका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का पेयर आपस में बराबर है तो ये दोनों लाइन आपस में दोस्त पैरेलल होगा, ठीक है ना। तो इसके आधार पे हमने इसको प्रूव कर लिया, तो ये हमारा पार्ट प्रूव हो गया दोस्त, ठीक है ना। दोस्त अगर हम थ्योरम नंबर 6.4 की बात करें तो ये बोल रहा है कि इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू पैरेलल लाइंस देन ईच पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री। यानी दोस्त बोल रहा है कि अगर दो पैरेलल लाइंस है, ठीक है दोस्त, और उसको कोई तीसरा लाइन ट्रांसवर्स कर रही है, तीसरा लाइन ट्रांसवर्सल है, ठीक है दोस्त, तो उसके ट्रांसवर्सल के सेम साइड का इंटीरियर एंगल्स का सम दोस्त ये 180 डिग्री होगा। यानी एंगल 4 बराबर प्लस एंगल 5 बराबर 180 डिग्री एंड एंगल 3 प्लस एंगल 6 बराबर दोस्त 180 डिग्री, ठीक है दोस्त। तो देखिए दोस्त इसको प्रूफ करना बहुत इजी है। तो देखिए इसको कैसे हम प्रूफ करेंगे। तो इसको प्रूफ करने के लिए देखिए दोस्त 4 और 180 डिग्री हो जाएगा हमारा, ठीक है दोस्त, और 1 बराबर ये 5 है हमारा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि 4 + 5 बराबर 180 डिग्री, ठीक है ना दोस्त। 4 + 1 बराबर 180 डिग्री, और चूंकि 1 बराबर 5 ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है, हम जानते हैं कि दो पैरेलल लाइंस में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स का पेयर आपस में बराबर होता है। तो 1 बराबर 5 है तो हम 1 के जगह पे 5 लिख देंगे, तो यानी 4 + 5 180 डिग्री। सिमिलरली इसमें भी दोस्त 3 और 2 180 डिग्री, और चूंकि दोनों लाइन पैरेलल है और ट्रांसवर्स कर रही है PQ, तो ये 2 बराबर ये 6 हो जाएगा। तो हम 3 + 2 में 2 के जगह पे 6 लिख लें दोस्त, तो यानी 3 + 6 ये भी हमारा 180 डिग्री हो जाएगा। तो बस इतनी सी बात है, इसी को प्रूव करना है, ठीक है दोस्त। तो देखिए दोस्त इसको कैसे लिख लिया जाए। तो दोस्त हमने लिख लिया कि लेट AB एंड CD बी 2 पैरेलल लाइंस। AB और CD हमारा दो पैरेलल लाइंस हैं, एंड PQ बी द ट्रांसवर्सल। PQ हमारा क्या है, ट्रांसवर्सल है, विच इंटरसेक्ट बोथ लाइंस एट पॉइंट्स M एंड N। और ये दोनों लाइन को M और N पे ये इंटरसेक्ट कर रही है। और हमने अपने सुविधा के लिए दोस्त हमने मान लिया इसको एंगल 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इस एंगल को 5, इसको 6, इसको 7, इसको 8। तो हमने इसको सुविधा के लिए हमने मान लिया, ठीक है दोस्त। अब हमें प्रूव करना है कि एंगल 4 + एंगल 5 बराबर 180 डिग्री, यानी इन दोनों का प्लस सम करेंगे तो दोस्त ये 180 डिग्री, और इसको प्लस करेंगे यानी इंटीरियर एंगल ऑफ द सेम साइड का है, और इनका सम ये 180 डिग्री, ठीक है दोस्त। हमने लिख लिया है कि एंगल 4 + 5 बराबर 180 डिग्री, एंगल 3 + एंगल 6 बराबर 180 डिग्री, ठीक है दोस्त। अब दोस्त अगर हाँ प्रूफ की बात करें तो देखिए दोस्त, अब प्रूफ की बात करें तो सिंस AB एंड CD आर parallel and PQ is a transversal, ठीक है दोस्त। तो हमारा ये लाइंस AB, ठीक है दोस्त,
तो ये लाइंस ए बी एंड सी डी पैरेलल है और पी क्यू हमारा ट्रांसवर्सल है दोस्त, ठीक है ना दोस्त। तो एंगल 4 प्लस एंगल 1, एंगल 4 प्लस एंगल 1 बराबर 180 डिग्री। तो ये हमारा हो जाएगा लीनियर पेयर, ठीक है दोस्त, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, ठीक है दोस्त। चलिए लिख लें। तो ये हमारा लीनियर पेयर हो गया दोस्त, ठीक है ना दोस्त। और 1 प्लस और 1 बराबर 5, चूँकि एंगल 1 बराबर एंगल 5, तो ये हमारा हो गया कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। इक्वल। तो ये दोस्त हम जानते हैं कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल आपस में बराबर होता है दोस्त। तो ये 1 और ये 2, तो देखिए दोस्त 1 की जगह पे हम 5 रख लें, ठीक है ना। तो फ्रॉम 1 एंड 2 तो हम बोल सकते हैं कि एंगल 4 प्लस एंगल 5 बराबर 180 डिग्री। तो ये हमारा प्रूव हो गया, ठीक है दोस्त। यानी 4 प्लस 5 बराबर ये 180 डिग्री, तो ये हमारा प्रूव हो गया दोस्त। और सिमिलरली उसी तरह से दोस्त अब इसकी बात करें तो सिमिलरली एंगल 3 प्लस एंगल 2 बराबर ये 180 डिग्री, ठीक है ना दोस्त। तो ये भी हमारा लीनियर पेयर। और दोस्त एंगल 2 बराबर एंगल 6, ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है। तो एंगल 2 बराबर एंगल 6, तो ये हमारा हो गया कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है दोस्त। तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। अब देखिए दोस्त, तो ये 1 है और ये हमारा सेकंड है, ठीक है ना। तो फ्रॉम 1 एंड 2, तो 1 एंड 2 से हम बोल सकते हैं कि एंगल 3 प्लस, अब 2 के जगह पे दोस्त हम 6 लिख लेंगे, तो एंगल 6 बराबर 180 डिग्री। तो ये हमारा सेकेंड पार्ट भी प्रूफ हो गया। तो ये हमारा 180 डिग्री, तो ये भी हमारा प्रूफ हो गया दोस्त, ठीक है ना दोस्त। तो इस तरह से हम कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स के एक्सियम से ये सारे थ्योरम को हम प्रूफ कर लेंगे, ठीक है ना दोस्त। अब दोस्त अगर हम थ्योरम 6.5 की बात करें तो ये बोल रहा है कि इफ़ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू लाइन्स सच दैट ए पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री देन टू लाइन्स आर पैरेलल। अब दोस्त जस्ट उसका कन्वर्स थ्योरम की बात कर रहा है, यानी दोस्त ये बोल रहा है कि अगर दो लाइन को कोई तीसरा लाइन ट्रांसवर्स कर रहा है, यानी तीसरा लाइन ट्रांसवर्सल है, ठीक है ना, और इस तरह से ट्रांसवर्स कर रहा है कि एक सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स बराबर 180 डिग्री है, ठीक है दोस्त। यानी ट्रांसवर्सल के सेम साइड के इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री है। यानी एंगल 4 प्लस एंगल 5 बराबर 180 डिग्री है और 3 और 6 बराबर 180 डिग्री है दोस्त। तो ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल होगा दोस्त, ठीक है दोस्त। तो दोस्त इसको प्रूव करने के लिए देखिए, अब इसको हम कैसे प्रूव करेंगे। तो दोस्त इसको प्रूव की अगर हम बात करें तो 1 प्लस 4 ये 180 डिग्री, ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, ठीक है दोस्त। तो ये 1 प्लस 4 180 डिग्री, और चूंकि ये दिया हुआ है कि 4 प्लस 5 बराबर 180 डिग्री, ठीक है दोस्त। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि 1 प्लस 4 बराबर 4 प्लस 5, और इस तरह से दोस्त हमारा एंगल 4 दोनों में कॉमन हो जाएगा, तो ये कट जाएगा। तो एंगल 1 बराबर एंगल 5, और चूंकि एंगल 1 बराबर एंगल 5 ये क्या है दोस्त, ये हमारा ए पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है, ठीक है ना। तो हम जानते हैं कि जब दो लाइन को तीसरा कोई लाइन ट्रांसवर्स कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है दोस्त, और उसमें अगर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स का पेयर आपस में बराबर हो रहा है दोस्त,
तो ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल होगा बाय कन्वर्स ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स एक्सियम। ठीक है दोस्त, यानी एक्सियम 6.4। ठीक है दोस्त, तो इसे हम प्रूव कर लेंगे। सिमिलरली इधर भी दोस्त दोनों का सम 180 है, लीनियर पेयर है। ठीक है दोस्त, और ये चूँकि दिया हुआ है कि 3 + 6 = 180 डिग्री, तो इस तरह से हमें मिल जाएगा एंगल 2 = एंगल 6, और ये हमारा क्या है, एक कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल का पेयर है। और जब कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल का पेयर आपस में बराबर होता है दोस्त, तो इसका मतलब कि ये दोनों लाइन आपस में दोस्त पैरेलल है। ठीक है दोस्त, तो इसी को अगर लिख लिया जाए तो देखिए दोस्त, लेट ए बी एंड सी डी आर टू लाइन्स, ए बी और सी डी हमारा दो लाइन्स है, एंड पी क्यू ये ट्रांसवर्सल, और पी क्यू लाइन हमारा क्या एक ट्रांसवर्सल है, विच इंटरसेक्ट लाइन्स ए बी एंड सी डी एट पॉइंट एम एंड एन। और ये पी क्यू ट्रांसवर्सल ए बी और सी डी को एम और एन पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है ना, इस तरह से इंटरसेक्ट कर रही है कि ए पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री, कि इंटीरियर एंगल्स का सम ऑफ द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज 180 डिग्री, यानी एंगल 4 + एंगल 5 = 180 डिग्री, और एंगल 3 + एंगल 6 = 180 डिग्री। तो ये हमारा गिवन है दोस्त। ठीक है ना, तो हमने इसको लिख लिया, और अपने इजी के लिए दोस्त हमने मान लिया है कि इसको एंगल 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5, इसको 6। ठीक है दोस्त, और इसको 7, इसको 8। अब दोस्त अगर हमें प्रूव करना है कि लाइन ए बी पैरेलल टू सी डी, यानी लाइन ए बी और लाइन सी डी ये आपस में पैरेलल हैं। ठीक है दोस्त, अब दोस्त अगर हम इसके प्रूफ की बात करें तो देखिए दोस्त, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि एंगल 4 + एंगल 1 = 180 डिग्री। ठीक है दोस्त, तो ये हमारा हो जाएगा लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। ठीक है दोस्त, और दोस्त एंगल 4 + एंगल 5 = 180 डिग्री, तो ये दोस्त हमारा ये दिया हुआ है। ठीक है ना, कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है दोस्त, तो इसको हम 1 मान लेंगे और इसको दोस्त सेकंड मान लेंगे। ठीक है ना, तो हम 1 और 2 में हम ये देख रहे हैं कि राइट पार्ट दोनों का बराबर है, तो इसका लेफ्ट पार्ट भी आपस में बराबर हो जाएगा दोस्त। तो इसलिए दोस्त फ्रॉम 1 and 2 एंगल 4 + एंगल 1 = एंगल 4 + एंगल 5। ठीक है दोस्त, तो ये हमारा 4 कैंसिल हो जाएगा, तो यानी 4 हमारा कैंसिल हो गया, तो इसलिए एंगल 1 = एंगल 5, यानी एंगल 1 = एंगल 5। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि एंगल 1 और एंगल 5 तो ए पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है। ठीक है ना, तो बट एंगल 1 and एंगल 5 इज ए पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है ना, तो हम जानते हैं कि जब कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स का पेयर आपस में दोस्त बराबर होता है तो वो दोनों लाइन आपस में पैरेलल होता है। ठीक है ना दोस्त, तो हम इस तरह से लिख सकते हैं कि सो ए बी पैरेलल टू सी डी, और इसको लिख लेंगे कि बाय कन्वर्स ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम। ठीक है दोस्त, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स के एक्सियम से उसके कन्वर्स से दोस्त हम बोल सकते हैं कि ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल होगा। ठीक है दोस्त, तो इस तरह से ये हमारा पार्ट प्रूफ हो गया है। ठीक है दोस्त, तो दोस्त आज के लिए बस इतना ही। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि मेरे अगले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके
और दोस्त वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।